नाउ हम देखते हैं सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्या दे रखा है, e की पावर x इंटू 1/x माइनस 1/x स्क्वायर का आपको इंटीग्रेशन निकालना है। तो यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन आपको सॉल्व करना है। तो इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा e की पावर x इंटू 1/x dx माइनस e की पावर x इंटू 1/x स्क्वायर dx। अब ये सेकंड वाली जो टर्म है इसको तो आप सेम रहने देंगे, इसका इंटीग्रेशन नहीं करेंगे, केवल फर्स्ट वाली टर्म का इंटीग्रेशन करेंगे। अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ आइलेट एक्सपोनेंशियल फंक्शन लास्ट में आता है, तो ये सेकंड फंक्शन हो जाएगा एंड फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा। तो यहां पर इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग फर्स्ट इंटीग्रांड बाई पार्ट्स से हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो यहां पर देखिए ये फर्स्ट फंक्शन सेम रहेगा, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ द फर्स्ट इंटीग्रल, डिफरेंशिएशन ऑफ द फर्स्ट टर्म एंड इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड टर्म, और ये माइनस में माइनस e की पावर x बाई एक्स स्क्वायर dx। यहां पर e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x, और यहाँ 1/x का जो डिफरेंशिएशन है वो क्या हो जाएगा, 1/x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का 1/x स्क्वायर। अब ये माइनस अंदर से आएगा और इसको पॉजिटिव बना देगा, तो ये टर्म हो गई यहाँ पर पॉजिटिव 1/x स्क्वायर, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x माइनस e की पावर x अपॉन x स्क्वायर dx। ध्यान से देखें ये टर्म पॉजिटिव ये नेगेटिव एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगी एंड प्लस में c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आपका, तो यहां पे आ जाएगा e की पावर x बाई एक्स प्लस सी। एक तो ये तरीका है इसको सॉल्व करने का, या फिर आप इसको सीधा भी बता सकते हैं, क्योंकि यदि ऐसा कंडीशन हो e की पावर x इनटू फंक्शन और प्लस में उसका ही डिफरेंशिएशन आपको दे रखा हो, तो वो किसके बराबर होता है, उसका इंटीग्रेशन e की पावर x इंटू एफ एक्स के बराबर होता है। ये कंडीशन लेके 1/x का डिफरेंशिएशन दे रखा है प्लस में, तो e की पावर x इंटू 1/x इसका आंसर होगा, प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आपको ऐड कर देना है। दोनों में से कोई भी मेथड आप इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 आपको क्या दे रखा है, इवेल्युएट। एक इंटीग्रल आपको दे रखा है, इसको इवेल्युएट आपको करना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में लेट i इज इक्वल टू 0 to π/2 साइन क्यूब x अपॉन साइन क्यूब x प्लस कॉस क्यूब x dx। इसको आपको इंटीग्रेट करना है। तो यहां पर हम एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे कि आपके पास 0 to a fx dx है, उसको आप लिख सकते हैं 0 to a f of a माइनस एक्स dx के बराबर लिख सकते हैं। जहां पर भी x है वहां पर आप a माइनस एक्स लिख सकते हैं। तो यहां पर क्या कर सकते हैं, हम यहां पर लिख देंगे 0 to π/2, a की वैल्यू क्या है π/2, तो इसको लिख सकते हैं साइन π/2 माइनस एक्स, और इसका क्यूब दे रखा है आपको, यहां पर हो जाएगा आपका साइन π/2 माइनस एक्स का क्यूब कॉस π/2 माइनस एक्स का क्यूब dx। अब जरा देखिए साइन 90 माइनस थीटा, आप यहां पर बताएंगे कि साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, आपका कॉस थीटा के, एंड कॉस 90 माइनस थीटा कॉस π/2 माइनस एक्स बराबर होता है साइन एक्स के। 10th क्लास की आइडेंटिटी है, इसको हम यहां पर यूज कर लेंगे। तो 0 to π/2 साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा कॉस थीटा मतलब कॉस एक्स, और इसका क्यूब क्या हो जाएगा आपका कॉस क्यूब एक्स। नीचे ये टर्म बन जाएगी कॉस क्यूब एक्स प्लस साइन क्यूब एक्स dx। ये i है, इसको फर्स्ट मान लें, इसको सेकंड मान लें एंड दोनों को ऐड कर दें, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। तो यहां पर हो जाएगा i प्लस i इज इक्वल टू 0 to π/2 साइन क्यूब एक्स अपॉन साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स dx प्लस 0 to π/2, यहां पर दूसरी टर्म है कॉस क्यूब एक्स अपॉन साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स dx।
ध्यान से देखिए, दोनों इंटीग्रल्स प्लस में दे रखे हैं, हम दोनों को ऐड करके एक ही बार दोनों पर इंटीग्रेशन लगा सकते हैं, बिकॉज हमारे पास प्रॉपर्टी होती है इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स को आप ऐसा लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स। मतलब आपके पास दो इंटीग्रल प्लस में दे रखे हैं तो उनको आप अलग अलग ब्रेक करके लिख सकते हैं। अगर वो अलग अलग दे रखे हैं तो उन दोनों को ऐड करके भी एक बार इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो यही प्रॉपर्टी हम यहां पर यूज कर लेंगे, दोनों को ऐड कर लेंगे एंड दोनों का एक ही बार इंटीग्रेशन करेंगे। 0 to π/2, पहली टर्म है आपकी साइन क्यूब एक्स बाई साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स बाई साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स dx। यहां पर है 2i 0 to π/2, दोनों का डिफरेंस जो डेनोमिनेटर है वो सेम है तो एलसीएम सेम आ जाएगा दोनों का। यहां पर आएगा साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स dx। इससे ये टर्म कैंसिल हो गई, यहां पे आया 2i इज इक्वल टू 0 to π/2, यहां पर है 1 dx और 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा आपका x होगा और यहां पर लिमिट्स अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट π/2 माइनस 0। तो 2i किसके बराबर आ गया आपका π/2 के बराबर आ गया। इस 2 को इधर ले जाएंगे, i इज इक्वल टू π/4। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका i की वैल्यू क्या आ गई है, π/4 आ गई है। तो केवल आपको ये प्रॉपर्टी यूज करनी थी, देन उसके बाद दोनों को ऐड अप कर देना है एंड फिर दोनों को ऐड करने पर ये कैंसिल हो जाएंगे एंड 1 का इंटीग्रेशन आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है एंड इसका जनरल सॉल्यूशन आपको फाइंड आउट करना है। तो आप इक्वेशन को ध्यान से देखें तो ये आपको एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है। तो हमें इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना होगा। हम x को यहां से कॉमन ले रहे हैं या फिर पूरी टर्म को थ्रू आउट x से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग बाई x ऑन बोथ साइड। यहां पे आ गया x dy बाई डी एक्स बाई एक्स प्लस 2y बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई एक्स। x से x कैंसिल हो गया, यहां पे आया आपका dy बाई डी एक्स प्लस 2 बाई एक्स इंटू वाई इंटू एक्स की एक पावर कैंसिल हो जाएगी, यहां पे आया x। अब हम इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग इसको नाम दे देते हैं फर्स्ट, कंपेयरिंग फर्स्ट विद dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। तो यहां से हम इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे। तो यहां पर p की वैल्यू को देखें जरा, p की वैल्यू क्या है, p की वैल्यू है 2 बाई एक्स एंड q की वैल्यू है आपके पास x। अब हम निकालेंगे इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, e की पावर p dx। p का इंटीग्रेशन करना है हमें e की पावर में। तो जरा ध्यान से देखें, e की पावर p की वैल्यू क्या है 2 बाई एक्स dx। तो ये 2 जो है वो बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, तो यहां पर 2 बाहर आ गया, 1 बाई एक्स dx। और 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है आपका log x। तो यहां आ जाएगा e की पावर 2 log x। जरा ध्यान से देखें, अब log में फंक्शन की पावर कुछ भी हो वो कहां आ जाती है, आगे आ जाती है आपकी, या फिर आगे पावर दे रखी हो तो उसमें उसे आप log के फंक्शन की पावर बना सकते हैं। ये 2 दे रखा है, इसको हम x की पावर बना सकते हैं यहां पर ले जाकर। तो ये हो जाएगा e log x की पावर 2 हो जाएगी x स्क्वायर। e और log एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो यहां बचेगा x स्क्वायर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू क्या आई है आपके पास, x स्क्वायर आई है। एंड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन किसके द्वारा दिया जाता है, द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन बाय
फॉर्मूला क्या होता है सॉल्यूशन के लिए, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू x या फिर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस c, ये होता है आपका। तो y है आपका, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू आई है x स्क्वायर, q की वैल्यू क्या है हमारे पास, q की वैल्यू है x, तो x इंटू और इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू है x स्क्वायर dx, और यहां पर dx होगा प्लस c। तो y x स्क्वायर y इज इक्वल टू, यहां पर हो गया x क्यूब dx प्लस c, x स्क्वायर y इज इक्वल टू x क्यूब का इंटीग्रेशन हो जाएगा x की पावर 4/4 प्लस c। अब यहां से आप 4 एलसीएम ले लेंगे दोनों का, तो यहां आ जाएगा x स्क्वायर y इज इक्वल टू x की पावर 4 प्लस 4। इस कांस्टेंट को आप थोड़ी देर के लिए c1 नाम दें, 4c1/4, ये 4 डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 4x स्क्वायर y इज इक्वल टू x की पावर 4 प्लस 4c1। आप क्या बोल सकते हैं कि 4c1 इज अ कांस्टेंट, उसको आप कुछ नाम c दे देंगे। जनरली जो क्वेश्चंस में आपको c देखने को मिलता है, इसीलिए हमने उसे पहले c1 मान लिया, ताकि दूसरी बार में हम उस c1 को c बोल सकें। c1 पर भी छोड़ दोगे तो क्वेश्चन गलत नहीं है आपका, क्योंकि कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है। तो यहां पर है आपका 4x स्क्वायर y इज इक्वल टू x की पावर 4 प्लस c, विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, और यही क्या है आपका रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन है, विच इज द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। तो केवल आपको कंपेयर करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू निकालनी है, एंड देन सॉल्यूशन वाली इक्वेशन में पुट कर देना है, तो आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। देन इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 11, ये था क्वेश्चन नंबर 10। ए डाइस इज थ्रोन 6 टाइम, एक डाइस को 6 बार फेंका जाता है। इफ गेटिंग एन इवन नंबर इज अ सक्सेस, मतलब उस पर इवन नंबर आए, इस बात को हमने सक्सेस माना है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 सक्सेस, तो 4 सक्सेस आपको मिले, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, लेट P डिनोट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। P आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को डिनोट करता है, एंड Q डिनोट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। अब ध्यान से देखिए भाई, इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, इवन नंबर कितने होते हैं आपके पास, 2, 4 और 6, 3 इवन नंबर होते हैं। तो फेवरेबल केस कितने हो गए, 3, टोटल होते हैं 6। तो एक इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या हो गई, 1/2। सक्सेस को हमने क्या माना है आपका, गेटिंग एन इवन नंबर, यहां पर बता भी सकते हैं गेटिंग एन इवन नंबर। सक्सेस क्या है, इवन नंबर का आना सक्सेस है। तो Q क्या हो जाएगा, Q होता है 1 माइनस P इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2 इज 1/2। तो P और Q की वैल्यू मिल गई। ये क्वेश्चन बर्नौली ट्रायल से है आपका। तो जनरली आप देखिए, इन एन ट्रायल्स, in n trials getting R success is given by probability of R success, probability of R success is given by, R success is वो क्या होता है, NCR P की पावर R Q की पावर n माइनस R। n ट्रायल आप कर रहे हैं, उनमें से आपको R सक्सेस मिले, मतलब आप R बार सक्सेस हो, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है NCR P की पावर R Q की पावर n माइनस R। अब आपके पास n की वैल्यू क्या है, 6 है, और आपको सक्सेस कितनी चाहिए, वो कितनी बार के लिए पूछ रहा है, 4 सक्सेस मिले, तो R की वैल्यू 4 है। यहां पर सभी वैल्यूज पुट कर दें, आपको निकालना है Px इज इक्वल टू 4। तो 6C4 P की वैल्यू है 1/2 की पावर 4 एंड 1/2 की पावर 6 माइनस 4 मीन्स 2। अब 6C4 को आप ओपन करेंगे तो 6 हो जाएगा आपका 6 का फैक्टोरियल अपॉन नीचे 4 का फैक्टोरियल इंटू 6 माइनस 4 2 का फैक्टोरियल। ये हो गया 1/2 की पावर 6। 6 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। इसको लिख सकते हैं 4 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1। 2 फैक्टोरियल को ओपन कर लिया, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, एंड यहां पर 2 की पावर 6 को आप ओपन करेंगे तो ये मिलेगा आपको 64। 2 से ये 3 टाइम्स कैंसिल हो गया,
एंड यहां पर आया है 15/64। तो पी एक्स इज इक्वल टू 4 की वैल्यू क्या आई है आपके पास, 15/64 है। मतलब आपको 6 ट्रायल्स में से 4 सक्सेस मिलेगी। इस बात की प्रोबेबिलिटी 15/64 है इस क्वेश्चन के लिए। नाउ सेक्शन सी से क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1/2 ऑफ tan इनवर्स एक्स दे रखा है। यहां से इस इक्वेशन को सॉल्व करके आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो इसमें हम क्या करते हैं, x को tan थीटा पुट कर लेते हैं। पुट x इज इक्वल टू tan थीटा। तो यहां पर देखिए जरा क्या बन जाएगा, tan इनवर्स 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स tan थीटा। अब यहां पर देखिए 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा, ये फॉर्मूला होता है आपका tan π/4 माइनस थीटा का। तो यहां पर इस टर्म की जगह पर हम लिख सकते हैं tan π/4 माइनस थीटा। तो यहां पे आ गया tan इनवर्स tan π/4 माइनस थीटा इज इक्वल टू 1/2। tan इनवर्स से tan कैंसिल हो गया, मिल गया 1/2 थीटा। यहां पर भी tan इनवर्स से tan कैंसिल हो गया, मिल गया π/4 माइनस थीटा इज इक्वल टू 1/2 ऑफ थीटा, या फिर हम बोले θ/2। ये थीटा माइनस का है, इधर जाके प्लस का हो जाएगा। π/4 इज इक्वल टू θ/2 प्लस थीटा। एलसीएम लेंगे तो 2, यहां पर है थीटा प्लस 2 थीटा मीन्स 3θ/2। अब हमें चाहिए वैल्यू थीटा की, तो 3θ इज इक्वल टू 3θ/2 इज इक्वल टू π/4। ये 2 मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में, ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में, विच इंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू π/4 इंटू 2/3। 2 से 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, मींस थीटा किसके बराबर आया है आपका π/6 के। बट हमें वैल्यू तो थीटा की नहीं x की निकालनी थी, तो यहां पर आप थीटा की वैल्यू रख दें, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो tan π/6 मींस tan 30, x इज इक्वल टू tan π/6 मींस ये हो जाएगा 1/√3। तो इस क्वेश्चन के लिए आपके पास x की जो वैल्यू है वो क्या है, 1/√3 है आपकी। देन इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 13 आपको दे रखा है, इफ y इज इक्वल टू साइन एक्स की पावर साइन एक्स देन फाइंड dy/dx। तो आपके पास एक फंक्शन दे रखा है y इज इक्वल टू साइन एक्स की पावर साइन एक्स। अब ध्यान से देखें, फंक्शन की पावर फंक्शन दे रखी है, तो ऐसे फंक्शंस का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन हम कैसे करते हैं, हमें दोनों तरफ लॉग लेना पड़ता है। तो टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड, यहां पर हो जाएगा आपका log y इज इक्वल टू log साइन एक्स की पावर साइन एक्स। क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला होता है कि log में जो भी फंक्शन की पावर होती है वो आगे आ जाती है, n log m लिख सकते हैं। तो यहां log के फंक्शन की जो पावर है वो आगे आ जाएगी साइन एक्स इंटू लॉग साइन एक्स। यहां पर है log y। अब हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो पहले हम log का करेंगे 1/y और फिर y का किया तो dy/dx इज इक्वल टू, यहां पर प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा हमें, साइन एक्स सेम। अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो पहले log का करेंगे तो 1/x मतलब फंक्शन नीचे आ जाएगा, फिर साइन एक्स का करेंगे तो साइन एक्स का होता है कॉस एक्स प्लस, अब log साइन एक्स सेम रहेगा एंड साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन है वो होता है कॉस एक्स। जरा देखें 1/y dy/dx इज इक्वल टू, साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल हो गया, यहां पर cos x प्लस cos x log साइन एक्स। यहां पर ये y डिवाइड में है, इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो dy/dx इज इक्वल टू, y की वैल्यू को भी हम डायरेक्टली पुट कर देते हैं साइन एक्स की पावर साइन एक्स। दोनों में से हम cos x कॉमन ले सकते हैं यहां से, तो cos x बाहर आ गया, यहां बचा 1 प्लस log
साइन एक्स, और यही क्या है आपका डिफरेंशिएशन है इस क्वेश्चन के लिए। देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 आपको क्या दे रखा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। आपको एक पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशंस दे रखी हैं एंड आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पर निकालनी है एट द पॉइंट t इज इक्वल टू π/4। तो जरा देखें, x इज इक्वल टू a साइन क्यूब t, y इज इक्वल टू a कॉस क्यूब t। तो पहले तो मुझे स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब dy/dx की वैल्यू निकालनी होगी। तो यहां पर देखिए मैं दोनों को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा, डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट एंड सेकेंड ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t। तो यहां पर आपका देखिए dx ओवर dt किसके बराबर आ जाएगा, पावर आगे आएगी 3a, पावर में से एक कम करेंगे और साइन t का डिफरेंशिएशन होता है cos t। dy/dt किसके बराबर आ जाएगा, पावर आगे आएगी 3a, पावर में से एक कम हो जाएगा एंड cos t का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन t। तो माइनस यहां लगा लिया हमने। अब इसको नाम दे थर्ड, फोर्थ, डिवाइडिंग फोर्थ बाई थर्ड, फोर्थ को हम थर्ड से डिवाइड कर देंगे। तो जरा देखिए यहां पर आ जाएगा dy/dx dt अपॉन dx ओवर dt माइनस 3a cos स्क्वायर t साइन t ओवर 3a साइन स्क्वायर t cos t। 3a से 3a कैंसिल हो गया, साइन से एक पावर cos से एक पावर, यहां आया माइनस का cot t। यहां पर आ गया dy/dx, dy/dx की वैल्यू मुझे निकालनी है एट t इज इक्वल टू π/4। तो हम यहां पर पुट कर देंगे t इज इक्वल टू π/4 माइनस cot π/4। cot π/4 होता है 1, मींस स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आ गया है आपके पास, -1 आ गया है। अब जरा देखें ये जो पॉइंट आपको दे रखा है इसमें t की वैल्यू को रखें, तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, a साइन π/4 का क्यूब। अब साइन π/4 होता है 1/√2, तो 1/√2 का क्यूब, ये हो जाएगा a/2√2। ऐसे ही y में आप रखेंगे वैल्यू को, तो y हो जाएगा a cos π/4 का क्यूब इज इक्वल टू, ये भी हो जाएगा a इंटू 1/√2 का क्यूब मीन्स a/2√t। तो ध्यान से जरा देखें यहां पर x और y की वैल्यू मुझे मिल गई है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले, मैं यहां से इसको इरेज करने वाला हूं। अब जरा देखें एक्स वाई की वैल्यू मिल गई, मींस पॉइंट हमारे पास क्या आ गया है, a/2√2 एंड a/2√2। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पासिंग थ्रू a/2√2, a/2√2 and having slope -1 is given by। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होती क्या है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। x1 y1 वो पॉइंट है जिनसे वो लाइन पास हो रही है, एंड m होता है उसका स्लोप आपका। तो यहां पर y माइनस y वाला पॉइंट है a/2√2 इज इक्वल टू m है -1 x माइनस a/2√2। अब जरा देखिए एलसीएम लेंगे 2√2, तो यहां पर हो जाएगा 2√2y माइनस a इज इक्वल टू, माइनस को अंदर ले जाएंगे और एलसीएम लेंगे तो 2√2, यहां पर a पॉजिटिव हो जाएगा और ये आएगा नेगेटिव माइनस का 2√2x। इससे ये टर्म कैंसिल हो गई, ये x वाली टर्म को इधर ले आओ, 2√2y प्लस 2√2x इज इक्वल टू, ये माइनस का इधर ले जाएंगे a प्लस a, यहां पर आ गया 2√2y प्लस 2√2x इज इक्वल टू 2a। पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देते हैं दोनों तरफ, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा यहां पर, तो यहां पर आएगा √2y प्लस √2x, यहां पर x है, √2x इज इक्वल टू a, और यही क्या है आपकी
इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। तो यहां हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल ली। अगर वो सेम क्वेश्चन के लिए आपसे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पूछ लेता, तो यहां पर जहां पर आपने स्लोप ऑफ टेंजेंट रखा है, यहां पर आप स्लोप ऑफ नॉर्मल की वैल्यू रख देंगे तो आपको इक्वेशन ऑफ नॉर्मल मिल जाएगी। एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल किसके बराबर होता है आपका? स्लोप ऑफ नॉर्मल होता है आपका -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। केवल यहां से आप स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल के इसकी जगह रख देंगे तो आपको जो इक्वेशन मिलेगी वो किसकी होगी? वो आपके पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होगी। नाउ सेक्शन सी से क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल ABC आर गिवन बाई A, B एंड C। आपको एक ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस के लिए पोजीशन वेक्टर दे रखा है एंड आपको इसका एरिया निकालना है। तो जरा क्वेश्चन को ध्यान से समझें। क्वेश्चन नंबर 15 है ये। आपके पास एक ट्रायंगल है, मान लीजिए ABC ट्रायंगल है आपके पास। तीनों वर्टिसेस के लिए पोजीशन वेक्टर आपको दे रखे हैं एंड आपको इसका एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर का मॉड्यूलस। A और B उसकी एडजेसेंट साइड्स होती हैं। तो आप इस ट्रायंगल की कोई भी दो एडजेसेंट साइड्स का वेक्टर निकाल लें, उनका क्रॉस प्रोडक्ट करें, उसका मॉड्यूलस निकालें और उसको 2 से डिवाइड करते ही आपके पास क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा। तो हमारे पास दे रखा है पोजीशन वेक्टर ऑफ A, वो किसके बराबर दे रखे हैं आपको? I कैप प्लस J कैप प्लस 2K कैप। पोजीशन वेक्टर ऑफ B वो क्या दे रखे हैं आपके पास? 2I कैप प्लस 3J कैप प्लस 5K कैप। पोजीशन वेक्टर ऑफ C आपको क्या दे रखे हैं? I कैप प्लस 5J कैप प्लस 5K कैप। ये आपको पोजीशन वेक्टर ऑफ A, B एंड C दे रखे हैं। मैं यहां पर देखिए AB वेक्टर और AC वेक्टर दोनों, ये वाली दोनों साइड्स एडजेसेंट हैं आपकी, तो इन दोनों को निकाल लेता हूं। तो इस AB वेक्टर और AC वेक्टर की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। तो AB वेक्टर किसके बराबर होगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। तो B के पोजीशन वेक्टर है 2, इसमें से 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 - 1 इज 1 I कैप, 3 - 1 इज 2J कैप, 5 - 2 इज 3K कैप। देन उसके बाद हम निकालेंगे AC वेक्टर इज इक्वल टू, वो होंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। तो 1 - 1 इज 0I कैप, 5 - 1 इज 4J कैप, 5 - 2 इज 3K कैप। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज गिवन बाई इज इक्वल टू 1/2 AB वेक्टर क्रॉस AC वेक्टर का मॉड्यूलस एंड उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? आपका एरिया मिल जाएगा। तो पहले मैं इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेता हूं, AB वेक्टर क्रॉस AC वेक्टर। तो जरा देखिए, पहले हम लिखेंगे I, J एंड K, फिर AB वेक्टर के I, J और K के कोफिशिएंट्स 1, 2, 3, फिर AC वेक्टर के 0, 4, 3। अब इसको एक्सपेंड कर देंगे हम तो I बाहर आएगा, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे, 3 × 6 माइनस 12 माइनस J कैप। इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो 3 - 0 प्लस K कैप इनटू, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो 4 - 0। केवल डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना है। यहां पर आया -6I कैप, यहां पर -3J कैप, यहां पर 4K कैप। तो AB वेक्टर क्रॉस BC वेक्टर आपके पास ये आ गया -6I कैप -3J कैप प्लस 4K कैप। इसका निकाल लेते हैं हम मॉड्यूलस। तो -6 का स्क्वायर 36, -3 का स्क्वायर 9 एंड 4 का स्क्वायर 16। ये हो गया आपके पास 36 प्लस 25 एंड इसको ऐड करेंगे तो 11, 1 एंड 61। एरिया किसके बराबर था? इसको 1/2 से और डिवाइड करना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 1/2 इंटू AB वेक्टर क्रॉस
ये सॉरी BC वेक्टर नहीं है, हमने AC वेक्टर लिया है, ये इसको करेक्ट कर लेंगे, AC वेक्टर, AB वेक्टर क्रॉस AC वेक्टर का मॉड्यूलस जो आया है √61/2 स्क्वायर यूनिट्स। तो एरिया क्या हो गया है, √61/2 स्क्वायर यूनिट्स हो गया है। आप AB और AC की जगह कोई और दो भी एडजेसेंट साइड ले सकते हैं, जैसे आप BC BA ले सकते हैं, CA CB ले सकते हैं, कोई भी एडजेसेंट साइड ले लें दो, उनको आप पोजीशन वेक्टर निकालें, क्रॉस प्रोडक्ट करें, मॉड्यूलस निकालें, उसको 2 से डिवाइड करते ही आपको क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल मिल जाएगा। देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 को आप देखें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग स्पेसिफिक प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली बाय ABC आर 1/2, 1/3 एंड 1/4। अब क्या है, आपके पास ABC 3 स्टूडेंट हैं, वो अलग अलग उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इस बात की प्रोबेबिलिटी 1/2, 1/3 एंड 1/4 दे रखी है। इफ दे ऑल ट्राई द प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम इज सॉल्व। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए आपकी। तो ध्यान से देखिए, हम पहले इसके लिए इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे कि उनमें से कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व ना कर पाए, एंड उसको 1 में से सब्ट्रैक्ट करते ही हम किस बात की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी, दैट द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। तो जरा देखिए, हम इसमें मान लेते हैं सबसे पहले, लेट E1 डिनोट्स द इवेंट दैट A सॉल्व द प्रॉब्लम, कि A उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेता है, and E2 denotes the event that B solve the problem, E3 denotes the event that C solve the problem। तो PE1 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, वो आपको दे रखी है यहां पर 1/2। PE2 की वैल्यू आपको क्या दे रखी है, मतलब B सॉल्व करे 1/3, एंड PE3 की वैल्यू आपको क्या दे रखी है, वो दे रखी है 1/4। अब मैं निकाल लेता हूं PE1 नॉट, मतलब A उसको सॉल्व ना कर पाए, तो वो होगा 1 - PE1, मीन्स ये आ जाएगा आपका 1/2। PE2 नॉट किसके बराबर हो जाएगा, 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2/3। PE3 नॉट किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 3/4। अब हम इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे कि उनमें से कोई भी उस प्रॉब्लम को सॉल्व ना कर पाए। प्रोबेबिलिटी दैट none of them solve the problem, कि उनमें से कोई भी उस प्रॉब्लम को सॉल्व ना कर पाए, तो वो होगा PE1 नॉट, मतलब A भी ना सॉल्व करे, B भी सॉल्व ना कर पाए, एंड C भी सॉल्व ना कर पाए। इसको हम लिख सकते हैं PE1 नॉट इंटू PE2 नॉट इंटू PE3 नॉट। PE1 नॉट की वैल्यू है आपके पास 1/2, PE2 नॉट की वैल्यू है 2/3, PE3 नॉट की वैल्यू है 3/4। जरा कैंसिल करें, यहां पे आ गया 1/4। तो 1/4 इस बात की प्रोबेबिलिटी है कि उनमें से कोई भी उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता। अब हम इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे कि द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड, तो आप उसको 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दें, आपको प्रॉब्लम मिल जाएगी। प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी वो होगी 1 - PE1 नॉट, E2 नॉट, E3 नॉट, 1 - 1/4, ये हो जाएगा आपका 3/4। तो प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड इज 3/4। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, यहां पर ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आपको दे रखी हैं और इन्हें आपको सॉल्व करना है। तो दिस सिस्टम कैन बी रिटन एज, इसको हम लिख सकते हैं AX इज इक्वल टू B, जहां पर जो A है वो XYZ के कोफिशिएंट्स हैं आपके, वो आ जाएंगे 2 3 3 1 -2 1 एंड 3 -1 -2। X है आपका XY, जो वेरिएबल्स यहां पर दे रखे हैं XYZ, जिनकी वैल्यू हमें निकालनी है, एंड B है इक्वेशंस के इक्वल टू में जो आपको नंबर्स दे रखे हैं। यहां पर हम सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ A निकालेंगे, 2
इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो 4 प्लस 1 -3, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो -2 -3 प्लस 3 -1 प्लस 6, यहाँ पर हो गया 5 2 = 10, यहाँ पर हो गया -5 और -3 हो जाएगा प्लस का 15, 5 3 = 15, 40 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 है, तो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस इज गिवन बाय x इज इक्वल टू a इनवर्स b। तो इन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का जो सॉल्यूशन है वो क्या होगा, वो होगा x इज इक्वल टू a इनवर्स b। तो यहां से मुझे a इनवर्स की वैल्यू निकालनी है, तो हम सबसे पहले कोफैक्टर्स निकालेंगे। a11 इज इक्वल टू -1 की पावर 1 + 1, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर -2 1 -1 -2, -1 की पावर इवन नंबर पॉजिटिव रहेगा, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा 4 + 1 = 5। देन इसके बाद a12 की वैल्यू हम निकालेंगे तो -1 की पावर 1 + 2, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर 1 1 3 -2, यहाँ पर माइनस का साइन आएगा एंड -2 -3, तो ये हो गया प्लस का 5। उसके बाद हम यहाँ पर वैल्यू निकालते हैं a13 की, मीन्स -1 की पावर 1 + 3, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे 1 -2 3 -1, 1 -2 3 -1, तो यहाँ पर पॉजिटिव रहेगा एंड यहाँ पर -1 + 6 इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पर a13 की वैल्यू क्या आ गई है आपके पास, 5 आ गई है। अब हम निकालते हैं a21 की वैल्यू, -1 की पावर 2 + 1, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे 3 3 -1 -2, 3 3 -1 -2, ये माइनस का रहेगा तो माइनस, यहाँ पे आ गया आपका -6 + 3, -3 -3 हो गया ये प्लस का 3 आपका। a22 -1 की पावर 2 + 2, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो 2 3 3 -2, 2 3 3 -2, -1 की पावर इवन पॉजिटिव रहेगा, यहाँ पे आ गया आपका -4 -9 दैट इज -13। देन उसके बाद a23 की वैल्यू निकालें तो -1 की पावर 2 + 3, तो इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे 2 3 3 -1, 2 3 3 -1, यहाँ पर -1 की पावर ऑड नंबर है आपका, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पे आएगा -2 -9 विच मीन्स 11 आ गया आपका, ये माइनस का इससे प्लस का हो जाएगा। देन इसके बाद हम वैल्यू निकालें a31, -1 की पावर 3 + 1, जरा देखिए इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे 3 3 -2 1, 3 3 -2 1, ये पॉजिटिव रहेगा तो 3 और ये हो जाएगा +6 इज 9। देन इसके बाद a32 -1 की पावर 3 + 2, 32 एलिमेंट ये है, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे 2 3 1 1, -1 की पावर ऑड नंबर नेगेटिव रहेगा, 2 -3 इज 1, ये माइनस का आएगा इससे पॉजिटिव हो जाएगा। a33 इज -1 की पावर 3 + 3, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे 2 3 1 -2, यहां पे आ जाएगा -4 -3 इज -7, यहां पर ये टर्म आ गई आपकी। देन इसके बाद हम निकालते हैं a इनवर्स जो होता है आपका एडजॉइंट ऑफ a, उससे पहले हमें एडजॉइंट ऑफ a निकालना होगा। एडजॉइंट ऑफ a क्या होगा, जो कोफैक्टर्स आपको मिले हैं उनका ट्रांसपोज, तो 5 5 5, यहाँ पर क्या आ गया है आपका, पहली टर्म है 5 5 5, दूसरा है 3 -13 11 9 1 -7, इसका ट्रांसपोज आपको चाहिए, तो वो आ जाएगा 5 5 5 3 -13 11, देन इसके बाद यहाँ पर 9 1 -7।
अब सॉल्यूशन क्या था आपका, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। ए इनवर्स को आप देखें तो ए इनवर्स होगा 1/40 और जो एडजॉइंट ए आया है 5 3 9 5 माइनस 13 1 5 11 माइनस 7, ये है ए इनवर्स की वैल्यू को हमने यहाँ पर रखा 5 3 9 5 माइनस 13 1 5 11 माइनस 7 इनटू में बी की वैल्यू क्या है आपके पास, ये है बी 5 माइनस 4 3 5 माइनस 4 3। ज़रा सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, क्या आएगा 5 इंटू 5 25, 3 इंटू माइनस 4 इज माइनस 12 एंड 9 3 ज़ा 27 आपका। देन इसके बाद यहाँ पर 5 5 ज़ा 25, माइनस 13 इंटू माइनस 4 इज आ जाएगा आपका 52 प्लस का एंड 1 प्लस 3 इज 3, 5 5 ज़ा 25, 11 माइनस 4 इज माइनस 44 एंड 7 माइनस 3 इज माइनस 21। अब आपका देखिए x है x y z इज इक्वल टू 1/40 एंड यहाँ पर भी 1/40 है आपका। इसको हम ऐड अप करें इसके साथ तो क्या मिल रहा है ज़रा देखिए, 27 माइनस 12 तो ये हो जाएगा आपका 15 एंड 15 प्लस 25 ये हो जाएगा 40। यहाँ पर देखिए 55 25 तो यहाँ पर आपको मिल गया 80। यहाँ पर है माइनस का 65 45 प्लस 20 65 एंड यहाँ पर प्लस का 25, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो माइनस का 40 को अंदर डिवाइड करेंगे सबके साथ तो यहाँ 1 2 माइनस 1 तो x की वैल्यू क्या आई है आपके पास 1, y की वैल्यू आई है 2 एंड z की वैल्यू आ गई है -1 इस क्वेश्चन के लिए। तो हमने इसमें केवल क्या किया है, ए इनवर्स को तरीके से निकालना है एंड x इज इक्वल टू ए इनवर्स भी सॉल्यूशन होता है अगर डिटर्मिनेंट ऑफ a नॉट इक्वल टू 0 आए। एंड यहाँ पर इक्वेशंस पुट करके हमने x y z की वैल्यूज निकाल दी हैं इस क्वेश्चन के लिए।